सरदार पटेल की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम संधि व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के दो नियम पढ़े थे आपने, नंबर 1 और नंबर 2। इसके बाद बच्चों आज आप यण संधि पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच, अर्थात इक को यण में परिवर्तित करना। बच्चे इक क्या है? इक प्रत्याहार होता है। जिस प्रकार आप हिंदी वर्णमाला में क ख ग पढ़ते हो, उसी प्रकार प्रत्याहार संस्कृत वर्णमाला कही जाती है। संस्कृत की वर्णमाला क्या होती है? प्रत्याहार होते हैं। जिस प्रकार आप हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हो, उसी प्रकार संस्कृत की वर्णमाला प्रत्याहार कहलाती है। बच्चों जो हमारा संधि प्रकरण है वो पूरी संधि प्रत्याहारों पर ही आधारित है। इसलिए बच्चों इक का यण में किस प्रकार परिवर्तन होता है और हमारी यण संधि वो बनती है, आइए ये समझते हैं। इक प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं, ई, उ, री और री। इसमें ई लघु हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उ छोटा उ हो या बड़ा उ हो, री छोटी री हो या बड़ी री हो, री छोटी री हो या बड़ी री हो। बच्चों इसके अलावा अगर कोई असमान स्वर आता है, इसके अलावा ह्रस्व और दीर्घ के अलावा कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है और री के स्थान पर ल हो जाता है। बच्चों वो बड़ी ई हो या छोटी ई हो, वो बड़ा उ हो या छोटा उ हो, री हो या बड़ी री हो, री हो या बड़ी री हो, इनके स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है, री के स्थान पर ला हो जाता है। जिस प्रकार बच्चों इक प्रत्याहार को यण में इस प्रकार बदला जाता है, अर्थात ये इक प्रत्याहार और ये यण, इक को यण में बदलने पर ये परिवर्तन यण संधि कहलाता है। बच्चों आइए इसका पहला नियम देखते हैं कि ई या बड़ी ई को या में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ये देखिए बच्चों, यदि ई या बड़ी ई से परे ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो उसके स्थान पर या हो जाता है। बच्चों उदाहरण एक देख लेते हैं, प्रति प्लस एकम। बच्चों यहाँ प्रत्येकम हो गया। आइए इसको किस प्रकार हमने इसका विच्छेद किया ये देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा है प्रति प्लस एकम, जैसा कि बताया गया है ई या ई से परे, यहाँ पर छोटी ई प्रति में छोटी की मात्रा है और इससे परे अर्थात ए क्या है बच्चों? ना बड़ी ई है ना छोटी है, अर्थात इससे परे अर्थात समान असमान वर्ण आया है। ई और ए को मिला के क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। ये बन गया आपका प्रत्येकम। ई या ई और ए को हटा के उसके स्थान पर या लिख दिया गया। समझ में आया बच्चों? इसका दूसरा उदाहरण देखिए, नदी प्लस अप, नद्यपि। यहाँ पर भी यही हुआ है, नदी प्लस अपि। बच्चों यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ी ई और असमान वर्ण आया, असमान स्वर आया है आ। ई बड़ी ई और अ को मिला दिया, अर्थात ये दोनों हटा के इनके स्थान पर या हो गया। क्या हो गया बच्चों? नद्यपि।
इसके बाद इसका अगला उदाहरण इसी प्रकार है, इति प्लस अत्र। छोटी ई और आ के स्थान पर या का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि, यहाँ भी छोटी ई और आ के स्थान पर या का प्रयोग किया गया। बच्चों इसी प्रकार हम दूसरा नियम पढ़ते हैं यण संधि का, जैसा कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनसे परे छोटा ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर अगर अन्य कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर वह हो जाता है। बच्चों जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ये आपको समझने के लिए मैंने बनाया है कि इक को यण में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ऊ या ऊ को छोड़कर या इससे परे कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर वह हो जाता है। बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार ई या ई के स्थान पर उससे परे अगर कोई वर्ण आता, कोई स्वर आता है तो किस प्रकार उसके स्थान पर वह हो जाता है। जैसा कि बच्चों दिया है मध्वरी, आइए इसको विच्छेद करते हैं और देखते हैं किस प्रकार इसका विच्छेद किया गया है। इसका विच्छेद दिया गया है मधु प्लस अरि, मध्वरी हुआ। बच्चों यहाँ की जैसा दिया है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यहाँ पर क्या है छोटा ऊ प्लस आ, अर्थात असमान स्वर आया है। ऊ या ऊ से परे अगर असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर वा हो जाता है, इसलिए इसको मध्वरी। इन दोनों के मात्राओं के जगह पर व का प्रयोग किया गया, अर्थात यह यण संधि है। बच्चों इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, गुरु आज्ञा। इसका विच्छेद करते हैं, गुरु प्लस आज्ञा। इसको किस प्रकार इसका विच्छेद किया गया और किस प्रकार, देखो बच्चों यहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा आ आया है, इसके स्थान पर क्या हो गया व, गुरुवाज्ञा। इसी प्रकार बच्चों लघ्वाकृति, लघु प्लस आकृति, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा आ, इनसे परे अर्थात इनके बाद असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर व का प्रयोग होता है। गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश, इसमें भी छोटा ऊ और आ आया है, इसलिए यहाँ पर भी यण संधि हुई। बच्चों इसका तीसरा नियम हम देखते हैं, यदि री या बड़ी री से परे री और री को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाता है। बच्चों इसका भी उदाहरण हम देखते हैं, किस प्रकार इसका री और री को छोड़कर इसका र हुआ है और ये हमारी यण संधि की पुष्टि हुई है। जैसे बच्चों दिया है मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा क्या हो गया मात्राज्ञा। बच्चों री या री को छोड़कर असमान स्वर आया है। बच्चों देखो पहला इसके स्थान पर यहाँ पर देखो री है प्लस आ है, असमान आया है, री प्लस आ है तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके स्थान पर रा हो गया, मात्राज्ञा। बच्चों इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है, दूसरा उदाहरण देखिए, पितृ प्लस आदेशक, पितृ प्लस आदेशक। बच्चों इसमें भी यही हुआ है, री के बाद बड़ा आ आया है इसलिए इनके स्थान पर र हो गया है। बच्चों अगला उदाहरण मात्रांशः अर्थात मात्र प्लस अंशः, री के बाद आ आया है इसलिए यहाँ पर इसके स्थान पर र हो गया है। मात्र प्लस अर्चनम, मात्रार्चनम अर्थात री और आ आया है, इसके स्थान पर र की पुष्टि हुई है। बच्चों इसका अगला नियम और लास्ट नियम हम देखते हैं, यदि री के परे री को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर ला हो जाता है। बच्चों आइए उदाहरण पे देखते हैं हम किस प्रकार उससे परे अगर कोई असमान स्वर आया है तो उसके स्थान पर ला हो जाता है। जैसे बच्चों लिखा है गमलरी प्लस अप, इसके स्थान पर किस प्रकार हुआ है गमलपि, यहाँ पर री आया है
के बाद, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ला। गमलक। बच्चों इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है, दूसरा उदाहरण है लाकृति। लाकृति, इसका देख लेते हैं। री प्लस आकृति, अर्थात री आया है प्लस बड़ा आ आया है, तो उसके स्थान पर ला हो जाता है। बच्चों इस प्रकार आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और जो भी ये नियम लिखे गए हैं ये सब अपनी कॉपी पे नोट करके पढ़ें। बच्चों अगर जो नहीं समझ में आया है उसको दोबारा पूछें और मैं इसको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद बच्चों।